हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चर्चित ऑपरेशंस या जो सैन्य कार्यवाहियाँ हुई हैं 2025 में। जैसे पहलगाम अटैक के बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इराक से इवैक्यूएट करने के लिए हमारे भारतीय सिटीजन्स को। तो इस टाइप के इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस एंड कार्यवाहियाँ जो कि MCQ होने वाले 40+ विथ डिटेल्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अभी रिसेंट देखिए, ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। तो ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो ऑपरेशन सिंधु के द्वारा भारतीय नागरिकों को ईरान से बाहर निकाला गया है। भारत सरकार ने ईरान में बढ़ते युद्ध और सुरक्षा संकट के बीच अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट किया है। इजराइल ईरान संघर्ष के चलते ईरान में फंसे जो भारतीय छात्र हैं और नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर यह अभियान शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत 110 भारतीय छात्रों का पहला जत्था आर्मेनिया के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा CBI। देखिए, CBI ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इन्होंने डिसमेंटल किया है जो कि इंटरनेशनल चल रहा था ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ नेटवर्क, उसको ध्वस्त किया है ऑपरेशन हॉक। ओके, इसके तहत में अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। तो ऑपरेशन शिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं ऑपरेशन शिव, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन शिव स्टार्ट किया गया। देखिए, जो अमरनाथ यात्रा होती है बेसिकली यहाँ पे भगवान शिव की ही पूजा की जाती है, तो ऑपरेशन शिव आपको नाम ध्यान में रख लेना है। 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक ये चलेगी अमरनाथ यात्रा, और इसको सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शिव नामक एक व्यापक वार्षिक सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया है। मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया है। तो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है एंटी टेररिज्म ऑपरेशन अंडर ऑपरेशन केलर। तो ये शोपिया यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में चलाया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर ये कहाँ चलाया है। तो ऑपरेशन नादेर इन मई 2025 ये अगेन तो कुपवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर में इसको चलाया गया है। इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था। ठीक है, तो इस अभियान में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर की पुलिस और CRPF भी इसमें शामिल थे। और भारतीय सेना ने त्राल में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर स्टार्ट किया था। भारी गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर अवंतीपोरो के त्राल के नादेर इलाके में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है ऑपरेशन नादेर, ये कुपवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर में एंटी टेररिज्म। मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस अगेंस्ट नक्सलिज्म अलोंग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए, आपको पता होगा जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर है, यहाँ पे नक्सलिज्म यानी नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को चलाया गया। मई 2025 में किस देश ने गाज़ा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक एक सैन्य अभियान की घोषणा की है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल ने अनाउंस किया है न्यू मिलिट्री ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स। ओके, राजधानी है इजराइल की यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली शेकेल, बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। ओके, मई 2025 में भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या रखा गया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेशन अभ्यास। तो सिविल सिक्योरिटी मॉक ड्रिल करवाया गया था और उसी के टाइम पर ही हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च हो गया था। ऑपरेशन अभ्यास इसका नाम रखा गया था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में किया गया था। पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। कश्मीर में एक फेमस प्लेस है, वहीं पे टूरिस्ट के साथ में ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से इसको किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है POK में 9 आतंकी
ठिकानों पर उनको निशाना बनाया गया और हवाई और मिसाइल से सटीक हमले किए गए वहाँ पे। और ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का सीधा जवाब था, जिसमें जम्मू कश्मीर में 25 भारतीयों और एक नेपाली पर्यटक सहित 26 लोग टोटल मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली थी, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को समर्थन देने का आरोप भी लगाया था। भारतीय सेना ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार को चिकित्सा सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया गया बाय द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू अर्थक्वेक हिट इन म्यांमार। ओके, हमारा पड़ोसी देश। तो ऑपरेशन ब्रह्मा, इसका नाम सृष्टि के देवता के नाम पे रखा गया है, ब्रह्मा। इसका उद्देश्य देश का पुनर्निर्माण करना। इस मिशन के तहत भारत ने आपदा राहत सामग्री, जो कि मानवीय सहायता वगैरह, खोज और बचाव दलों की कई खेपें म्यांमार में भेजी थी। ठीक है, राजधानी है म्यांमार की नापिदा और म्यांमारी क्यात यहाँ की मुद्रा है। NDRF जो हमारी होती है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ने कंक्रीट कटर, ड्रिल मशीन, प्लाज्मा कटर और अन्य बचाव उपकरणों से लैस 80 सदस्यीय टीम भी वहाँ पर तैनात किए थे हमारे भारतीय सेना के द्वारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया? तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने फॉइल किया एन इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट अंडर ऑपरेशन टिक्का। तो ऑपरेशन टिक्का नियंत्रण रेखा, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LOC के पास में उस समय चलाया गया जब कुछ आतंकवादी सीमा पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये ऑपरेशन के एक दिन पहले अनंतनाग जिले में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चलाया गया था, जिसमें नागरिकों की जान गई थी। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, तो रिसेंटली ये ऑपरेशन सद्भावना को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है वॉइस ऑफ किन्नौर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के थ्रू। ये ऑपरेशन जो है ना, इसका उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करना। ये रेडियो स्टेशन स्थानीय संस्कृति, परंपरा और बोली को बढ़ावा देने में मदद करेगा। युवा, महिलाएं और सेब किसान इस मंच के माध्यम से अपनी आवाज़ और विचार समाज के सामने रख पाएंगे। ठीक है, तो भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। ऑपरेशन संकल्प कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन संकल्प लॉन्च्ड इन 21 अप्रैल 2025। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर आतंकवादी रोधी अभियान ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों को मार गिराया। अभी हमने ब्लैक फॉरेस्ट पे देखा था ना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे, तो उसी तरीके से आपको ये भी ध्यान में रखना है ऑपरेशन संकल्प। तो सुरक्षा बलों ने माओवादी बटालियन नंबर 1 दंडाकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और माओवादियों के तेलंगाना राज्य समिति के वरिष्ठ कैडरों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर 21 अप्रैल 2025 को ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया था। हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नागालैंड में मोबाइल ऑपरेशन थिएटर शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ 26 जनवरी को नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के द्वारा किया गया। उद्देश्य है इसका राज्य के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने के लिए। इस मोबाइल यूनिट में उन्नत तकनीक और की होल सर्जरी करने की क्षमता है। चर्चा में रहा ऑपरेशन कगार, ये किससे रिलेटेड है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नक्सलवाद से। तो ऑपरेशन कगार, ये जो डिस्कशन है या ये चर्चा में रहा है ऑपरेशन कगार, ये नक्सलवाद से संबंधित है, ध्यान में रखना है। बढ़ती हिंसा और विवादास्पद सुरक्षा अभियानों की पृष्ठभूमि में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के ऑपरेशन कगार पर चिंता जताई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में वहाँ नक्सलवादियों का विद्रोह, इन सभी चीज़ों को खत्म करने के उद्देश्य से इस अभियान की कड़ी आलोचना भी की जा रही है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से आदिवासियों और युवाओं की हत्या के आरोप लगे हैं। तो ऑपरेशन कगार केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2024 में शुरू किया गया था और ये एक नक्सल विरोधी सैन्य अभियान है। बट ऐसा आरोप लग रहा है कि वहाँ पे आदिवासियों और युवाओं की हत्या की जा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार घोषणा की थी, जो हमारे अमित शाह जी, इन्होंने एक बार घोषणा की थी कि हम भारत को नक्सल मुक्त
बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो 31 मार्च 2026 तक इन्होंने ये लक्ष्य भी रखा कि हम तब तक नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे, और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। तो इसके अंतर्गत 140 से अधिक जो माओवादी हैं या नक्सलिज्म है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा की दृष्टि से इनको हटाया गया है या मार गिराया गया। ऑपरेशन सद्भावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तूफान यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करना। तो ये ऑपरेशन सद्भावना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और इसके पहले भी हमने देखा हुआ था ऑपरेशन टिक्का हो गया था। ऑपरेशन सद्भावना हमें ध्यान में रखना है कि ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन जो तूफान यागी आया हुआ था उसके थ्रू बचने के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमने और भी देखा हुआ था, यहाँ पे ऑपरेशन सद्भावना एक और चीज़ है जहाँ पे वॉइस ऑफ किन्नौर यानी कि ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है ऑपरेशन सद्भावना। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये ऑपरेशन सद्भावना किन्नौर जिले में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। सीमावर्ती जो भी क्षेत्र हैं उनको नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करना। बट जो अभी हमने देखा ऑपरेशन सद्भावना, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो तूफान आया था यागी, तो यागी से प्रभावित जो भी देश है उनको मानवीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगर हम बात करें तो ये वियतनाम को सहायता मिली और लाओस को सहायता मिली, क्योंकि तूफान यागी से ये सभी लोग प्रभावित थे, जैसे लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण चीन जो भी हैं, वियतनाम वगैरह, ये सभी इससे प्रभावित थे, ठीक है। तो वियतनाम को सहायता हमने दी 35 टन राहत सामग्री, $1 मिलियन दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने दिया, लाओस को भी सहायता दी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, जैसे स्वच्छता किट, मच्छरदानी, वाटर प्योरीफायर, जनरेटर, कंबल, सौर लालटेन, रसोई बर्तन, स्वच्छ पानी, आश्रय, बुनियादी की ज़रूरतें जो भी हैं, ये सभी चीज़ें हमने प्रोवाइड की तूफान यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता के रूप में, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना सीबीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5। तो इसका नेम है, आपको ध्यान में रखना है, सीबीआई टू कम्बैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम एंड डिजिटल अरेस्ट, ऑपरेशन चक्र 5, ठीक है। आप अब किसी को अगर कॉल भी करते होंगे तो 1930 पे कॉल करिए, इस तरीके से अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपको कुछ सुनाई देता होगा। तो उस तरीके से ये सब क्या होता है ना, ये डिजिटल अरेस्ट या साइबर क्राइम, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आपको लगता होगा कि वाकई में आपने कुछ गलत काम किया, बट ऐसा कुछ होता नहीं, वो आपको ट्रैप में फंसा के आपसे पैसे वसूल लेते हैं। तो 1930 पे अगर आपको कभी कॉल आता है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं। तो ऑपरेशन चक्र 5 हालांकि ये चलाया भी गया है हमारे सरकार के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, ठीक है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन दोस्त। ओके, तो विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त ये इसका शुरुआत की है। देखिए, जो विनाशकारी भूकंप आए थे जिसमें दोनों देशों के लगभग 12,000 लोग मारे गए थे, तुर्की और सीरिया के। फिर भी तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, बट हम इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि हमने तुर्की की भी मदद की, ठीक है। तो खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत की याद में सियाचिन दिवस 2025 किस दिन मनाया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 13 अप्रैल को, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा 13 अप्रैल 1984 को स्टार्ट किया गया था। एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य सियाचिन ग्लेशियर के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन एटलांटा, इसके तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव रखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ नौसेना बल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेशन अटलांटा ये पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में समुद्री सुरक्षा में योगदान देने के लिए 2008 से शुरू किया गया था, और ये यूरोपीय संघ नौसेना बल का मुख्य ये सैन्य अभियान है। इसका प्रारंभिक ध्यान था जो सोमालिया है, सोमाली तट पर समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने से, ठीक है।
किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये ऑपरेशन कोल्ड विंड भारत और पाकिस्तान सीमा पर ये स्टार्ट किया गया है। हाल ही में किस स्थान पर ऑपरेशन अभ्यास नामक एक व्यापक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? ये बेंगलुरु में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हलासुरु बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के निर्देश पे स्टार्ट किया गया था। इसका जो उद्देश्य था ऑपरेशन अभ्यास का, नागरिक सुरक्षा तत्परता को मजबूत करना और आपात स्थितियों से निपटने के लिए जन जागरूकता को बढ़ाना। उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा MI-17V5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हेलीकॉप्टर है इसको यूज़ किया गया था इन द बॉम्बी बकेट ऑपरेशन, ठीक है, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने ये लॉन्च किया था। और ये किस लिए था? देखिए उत्तराखंड में ना ये फॉरेस्ट फायर हो जाता है, यानी कि जंगलों में आग लग जाती है उत्तराखंड में, तो इस वजह से बॉम्बी बकेट ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था और इसमें इस्तेमाल किया गया था और ये जो MI-17V5 है, ठीक है, इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था और इस ऑपरेशन का नाम था बॉम्बी बकेट। तो देखिए उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने बॉम्बी बकेट ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था और इसके माध्यम से देखिए पानी का छिड़काव वगैरह करते हैं आग बुझाने के लिए। और बॉम्बी बकेट को हेलीकॉप्टर बाल्टी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से बकेट मतलब समझिए उसमें पानी है, वाटर है, इस वजह से। ऑपरेशन इंद्रावती, तो देखिए जो हैती एक कंट्री है वहाँ से भारतीयों को निकालने का काम शुरू किया गया था। तो डोमिनिकन गणराज्य है ये। तो भारत ने हैती में फंसे भारतीयों को डोमिनिकन गणराज्य में से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को स्टार्ट किया था। 21 मार्च 2024 की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा हुआ था, ठीक है। तो हैती से निकालने के लिए ऑपरेशन ये इंद्रावती स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन कामधेनु का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मवेशी तस्करी रोकना और साजिशकर्ताओं को पकड़ना। तो मवेशी तस्करी को रोकना और साजिशकर्ताओं को पकड़ना ये मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ ऑपरेशन कामधेनु। जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ पुलिस रेंज में पशु तस्करी को बड़े पैमाने पर समस्या को इसको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन कामधेनु का मुख्य ऑब्जेक्टिव है मवेशी तस्करी रोकना और साजिशकर्ताओं को पकड़ना। ऑपरेशन अमृत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन अमृत, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा औषधि नियंत्रण विभाग को बंद करना, ठीक है। तो ऑपरेशन अमृत ये केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया, जिसका उद्देश्य बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स की ओवर द काउंटर बिक्री को रोकना था, ठीक है। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स की जो भी बिक्री होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत को स्टार्ट किया गया था। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन मर्यादा, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जिसे ऑपरेशन शिव था वो अमरनाथ यात्रा के लिए, उस तरीके से केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया गया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य में चलाया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना देखिए सिक्किम में। देखिए 3 बार ऑपरेशन सद्भावना आ गया, आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, तीनों का क्या क्या पर्सपेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था वो सब भी याद रखना है। तो ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य में मनाया गया? ये चलाया गया था, ये सिक्किम में चलाया गया था, ठीक है। तो जो देखिए ग्लोफ है यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्ड्स फ्लड, इससे जो भी प्रभावित थे उत्तरी सिक्किम में ग्रामीणों की सहायता करने के लिए एक सक्रिय कदम था, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन सर्वशक्ति, इसको किसने शुरू किया था? इसको किसने शुरू किया था? तो भारतीय सेना ने शुरू किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके से आतंकवादियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति को भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर ये किस युद्ध से संबंधित था? तो देखिए 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था ना, इससे ऑपरेशन सफ़ेद सागर ये संबंधित था। इस अभियान में वायुसेना ने कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ हवाई हमले किए, जो 1971 के युद्ध के बाद इस क्षेत्र में हवाई शक्ति का पहला बड़ा उपयोग था, ठीक है। तो 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी चला था।
ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? मालदीव। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1988 में जब हथियारबंद आतंकवादियों ने राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम सरकार के तख्ता पलट की कोशिश की तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत पैराट्रूपर्स और नेवी जहाज़ों को भेजकर वैध सरकार को पुनः बहाल किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन रिडल किस युद्ध के दौरान किया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो ऑपरेशन रिडल हुआ था। ठीक है, तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम पे ऑपरेशन रिडल स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन बंदर का उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमला। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन बंदर, तो जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमला। तो ये ऑपरेशन बंदर ये 2019 में चलाया गया था। ये जो पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, उसके जवाबी कार्यवाही में ये किया गया था ऑपरेशन बंदर, जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमले के लिए। ऑपरेशन पोलो ये 1948 में स्टार्ट हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए हैदराबाद रियासत को भारत में विलय के लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और सभी लोग चाहते थे प्रिंसली स्टेट्स हमारे इंडिया में इंक्लूड हो जाए, बट हैदराबाद थोड़े नखरे दिखा रहा था। तो ऑपरेशन पोलो लगाया गया, वहाँ से खदेड़ कर एकदम हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, ऑपरेशन करुणा किस देश को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? तो करुणा हम किसके प्रति दिखा रहे हैं? म्यांमार के प्रति दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा भी हमने चलाया था, वहाँ पे जो भूकंप के क्षेत्रों में राहत कार्य पहुंचाने के लिए। तो ऑपरेशन करुणा भी हम उन्हीं के लिए दिखा रहे हैं। चक्रवात मोचा आया था, उससे प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ये ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। INS शिवालिक वगैरह वहाँ पे गए थे। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में चलाया गया बचाव अभियान कार्य है? तो सूडान की बात है ये। ठीक है, पिछले साल का है, 15 अप्रैल 2023 को किया गया था ये। 2023 यानी कि अभी 2025 चल रहा है, 2 साल हो चुका। तो ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया था। ठीक है, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को किसने लॉन्च किया था? तो उपर्युक्त दोनों यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना दोनों के ही द्वारा ये 2022 का है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ में अपनी इन्होंने लड़ाई की थी। ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की केंद्र सरकार की योजना का एक हिस्सा भी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर भी पाकिस्तान के द्वारा ये गुप्त सैन्य अभियान स्टार्ट किया गया था, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके विद्रोह भड़काने की कोशिश की थी और भारत ने इसका कड़ा जवाब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दिया था। ऑपरेशन मेघदूत का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मेघदूत? तो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव था ये ऑपरेशन मेघदूत का सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करना। ये 1984 में शुरू किया गया था ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान से पहले हमारा कब्जा हो, इसलिए ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत ये दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य अभियान है सियाचिन ग्लेशियर, और भारत आज तक इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को बनाए रखा है और आगे भी रखेगा हमेशा। ऑपरेशन अब्लेज 1965 किस घटना के बाद शुरू किया गया था? तो कच्छ के रण में, यानी कि पाकिस्तानी जो हमले हुए थे कच्छ के रण में, तो वहाँ पे इस घटना के बाद में ऑपरेशन अब्लेज को 1965 में चलाया गया था। ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय ये 1999 ये किससे संबंधित है? तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, उसी से संबंधित है ये। ऑपरेशन विजय 1999 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य कारगिल में घुसपैठ कर चुकी पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को बाहर खदेड़ना था। ये अभियान भारत की बड़ी सैन्य और कूटनीतिक जीत के रूप में देखी जाती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पराक्रम किन घटनाओं की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन पराक्रम वॉज लॉन्च्ड इन द रिस्पॉन्स टू विच इंसिडेंट्स? तो संसद हमले के बाद भारत पाक सैन्य गतिरोध, इसके लिए। तो ये 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम को स्टार्ट किया गया था। इसमें भारत ने पाकिस्तान की सीमा में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे, जिससे लगभग 1 साल तक सैन्य तनाव बना रहा।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सजग, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये ऑपरेशन सजग को ऑर्गेनाइज किया गया था। 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। इस अभ्यास का उद्देश्य तटीय सुरक्षा तंत्र को फिर से मान्य करना और मछुआरों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।